वो बोलते हैं ना कि ऐलान होना बाकी है, जीत हमारी निश्चित है। सबको पता है कि टिकट जरूर दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अपने गांव का विकास नहीं किया, इसलिए पूरे गांव की सरदारी को विश्वास है डॉक्टर इंद्रजीत यादव में, उनके कार्यों में, उनकी नीति में, उनकी नीयत में कि एक मजबूत नेता है, बिना स्वार्थ के ये काम करेगी। और एक भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में मानेसर नगर निगम से निर्दलीय मेयर प्रत्याशी इंद्रजीत यादव का भव्य स्वागत, राजनीतिक हलके में भूचाल मचा गया। सिकंदरपुर बड़ा गांव पहुंची मानेसर नगर निगम की निर्दलीय प्रत्याशी डॉ इंद्रजीत का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने मेयर प्रत्याशी डॉ इंद्रजीत को 20 तोले सोने का मुकुट और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अलावा गदा और त्रिशूल भेंट किया। वहीं ग्रामीणों ने मेयर प्रत्याशी को वोट भी दिए जाने का आश्वासन दिया। मानेसर नगर निगम से निर्दलीय मेयर उम्मीदवार इंद्रजीत यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। लोगों के बीच पहुंचकर वह वोट की अपील भी कर रही है। इसी कड़ी में आज सिकंदरपुर बड़ा गांव में एक बड़े कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में इस कार्यक्रम में ग्रामीण मौजूद रहे। दरअसल यह गांव भाजपा पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार सुंदरलाल का है। इसी गांव में पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रजीत यादव ने अपनी जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि वह किसी पार्टी या चेहरे को देखकर वोट न डालें, बल्कि उन्होंने पिछले 4 साल में जो विकास कार्य किए हैं और लोगों के बीच रहकर उनके दुख सुख में खड़ी रही है, उस पर ध्यान दें। 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। यदि जीत हुई तो 13 तारीख से ही विकास कार्य शुरू कर दूंगी। यह बात डॉ इंद्रजीत यादव ने लोगों के बीच कही। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गांव की सरदारी ने और जो हमारे सिकंदरपुर गांव के समस्त वासी हैं, उन्होंने आज विजयश्री का ऐलान कर दिया है। बस वो बोलते हैं ना कि ऐलान होना बाकी है, जीत हमारी निश्चित है। तो यहाँ के गांव के लोगों ने आज ये साबित कर दिया है कि जो आने वाला टाइम है और मानेसर नगर निगम का मेयर की कुर्सी है, वो सिकंदरपुर गांव में हमारे बीच आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि कार्य किए हैं शुरुआत से और सबके बीच में रहे हैं, दुख सुख में, हारी बीमारी में। तो आज ये जो जन सैलाब है, हमारी देवतुल्य जनता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आत्मिक रिश्ते और हमारे जो एक पारिवारिक रिश्ता है सबका आपस में, उसकी वजह से पहुंचे। जैसा पहले दिन समर्थन था, वैसा ही आज भी समर्थन है और यही उम्मीद है कि 2 तारीख को भी हमें पूरी फुल बहुमत से समर्थन मिलेगा और सभी देवतुल्य मानेसर नगर निगम के वासियों का साथ मिलेगा। ये संदेश ये है कि आप सभी चैनलों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप बगल की गांव की गली को देख लो। ये गली के विकास ना होने का कारण संदेश है कि सबको पता है कि टिकट जरूर दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अपने गांव का विकास नहीं किया, इसलिए पूरे गांव की सरदारी को विश्वास है डॉक्टर इंद्रजीत यादव में, उनके कार्यों में, उनकी नीति में, उनकी नीयत में कि एक मजबूत नेता है, बिना स्वार्थ के ये काम करेगी। और एक मजबूत नेता को यदि इस मुकाम पर, इस मेयर की कुर्सी बैठाएंगे तो ज्यादा विकास होगा, क्योंकि पार्टी के नेता तो किसी न किसी नेता की कठपुतली है या किसी के गुरु के चेले हैं, लेकिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव सिर्फ जनता की नेता है और जनता की समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। सिकंदरपुर गांव की सरदारी ने ऐतिहासिक स्वागत किया है। एक 25 तोला सोने का मुकुट दिया उनको और एक त्रिशूल, दुर्गा, जो दुर्गा शक्ति का प्रतीक होता है त्रिशूल, वो त्रिशूल भेंट किया है। राकेश जी को गदा भेंट किया है और फूलों से, मालाओं से, नोटों से बहुत ऐतिहासिक स्वागत। और एक लीजेंडर फॉर्च्यूनर गाड़ी 55 लाख रुपए की, वो भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव को आज भेंट किया सिकंदरपुर गाँव ने। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वायदा किया कि अगर उन्हें जीत मिली तो वह पहली कलम से मानेसर के विकास के लिए कई काम शुरू कर देंगी। जिस तरह से गांव में सड़कें और गालियां टूटी पड़ी है, उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओगे तो विकास होगा, उन्होंने कहा कि भाजपा ने डबल इंजन की सरकार में
जो विकास कार्य किए हैं उसी से लोग परेशान आकर अब बदलाव करना चाहते हैं।